नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणम्। नमः शमय साराय सामुद्राजकास्ते चिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरचिने। देह छूटने के बाद यथाशीघ्र इसकी दाह क्रिया कर दी जाए। 48 मिनट के अंदर ही दाह का प्रयास करें, परंतु सूर्यास्त के पहले पहले ही, उसके बाद में नहीं। तथा यदि किसी अन्य नगर या गांव में मृत्यु हो जाए तो वहाँ शमशान निकट हो तो दाह क्रिया कर दे। सबको अपने नगर लाकर जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आप अभी से सोच के रखें। मैंने कल से ही कहा है आपको कि यदि एक्सीडेंट हो जाता है कहीं पर, या हम पर घर में, जैसे मान लो आप अपनी बेटी की ससुराल में हैं, तो आप क्या चाहते कि आपकी डेड बॉडी वापस आपके टीकमगढ़ लाई जाए? इतना समय लगेगा और ला करके होगा क्या? कुछ नहीं होता है, देखना भी नहीं होता, किसी को बंद कर वैसे वैसे ले जाती हैं। तो आप ये अपनी भावनाएं लिख सकते हैं। यदि अन्य नगर में एक्सीडेंट वगैरह हो, वहाँ देह छूट जाए, तो हमारी डेड बॉडी जहाँ है वहीं जला दी जाए। ये आप लिख सकते हो अपनी उसमें। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। यदि आप अपनी लिख करके नहीं जाओगे तो उसका बंध आपको निरंतर हो रहा है, क्योंकि आपका अभिप्राय जुड़ा है ना। आप निर्मोह हो जाइए, निर्विकल्प हो जाइए, वेद विज्ञान करके पहले लिख दीजिए। पहले लिख दीजिए कि हमारी देह के साथ क्या क्या होगा, उसका बंध इसी जीव को होगा। क्योंकि आपने मोह में रह करके लिखा नहीं हो, इसलिए लिखने का बहुत फायदा है। हाँ, चलिए आगे। किसी भी बाहर रहने वाले संबंधियों को यदि कोई सूचना दें भी तो दाह के लिए उनके आने की प्रतीक्षा बिल्कुल नहीं करें। ये आप खुद चेक करो, आपके कौन कौन से रिश्तेदार हैं, बेटे हैं, बेटी हैं, कौन कौन है जो आपसे बहुत ज़्यादा स्नेह रखते हैं। आपकी बहन है, बुआ है कोई, तो आप पहले एक नाम सोच लो। उनके आने पर उपद्रव तो नहीं करेंगे, तूफान तो नहीं करेंगे। उन्हें पहले ही समझा दो और लिख दो कि हमारी देह छूट जाए तो रिश्तेदारों के आने की प्रतीक्षा न की जाए, जिसके कारण देह जलाने में विलम्ब हो। मृत्यु होने पर तुरंत ही सबको बिस्तर से नीचे रख दें तथा दाह की तैयारियां प्रारंभ कर दें। खनिया थाना में कोठेदार जी थे, कोठेदार जी, उन्होंने को ये लगता था कि बरसात में यदि देह जलाएंगे आप और लकड़ी गीली हुई तो क्या होगा। तो उन्होंने घर की जो म्यार निकली थी, म्यार निकलती है, उसे कटवा के स्वयं नहीं रखवा दी सामने। उन्होंने अपने विकल्प की पूर्ति के लिए सब बच्चों को कह दिया, बेटा
लकड़हारे को बुला के उसे कटवा के लकड़ी रख दी, सूखी लकड़ी म्यार की, और इसी से हमारी दाह संस्कार कर देंगे। और उसी में हुआ उनका दाह संस्कार बाद में। तो मृत्यु होने पर वे तुरंत ही सबको बिस्तर से नीचे रख दें। घर वालों को ऐसा लगता कोई कहा कि वो बिस्तर में ज़मीन पर डाल दो, लेकिन ज़मीन पर लिटाने की आप खुद लिख दें और दाह की तैयारियां प्रारंभ कर दें। सबको छने जल आदि से साफ करके, ऐसे नहीं बाल्टी भर लिया लेटरिन बाथरूम में से कहीं से भी और शुद्ध करने लगे, ऐसे नहीं। छने जल आदि से साफ करके साफ वस्त्र पहना दें। नए वस्त्र पहनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दाह संस्कार के लिए ले जाने के लिए नए कपड़े पहनाने की आवश्यकता नहीं है। बस शुद्ध स्वच्छ पहले के धुले रखिए घर में, उन्हीं को पहना करके ले जाया जा सकता है। हाँ रहता है, नग्न दिगंबर दीक्षा नहीं हुई तब तक नग्न नहीं ले जाते, तो उनको पहना करके ले जाया जाएगा। सबकी आँख, मुख या शरीर के किसी भी अंग में मोती या सोने आदि की कोई भी वस्तु नहीं रखें। अब तो पता नहीं क्या है, हमने तो परिपाटियाँ नहीं देखी, लेकिन पहले ऐसी परिपाटियाँ थी कि वो इतनी पीढ़ी देख के गुजरा हो तो उसको ये रख देंगे, 7 पीढ़ी देख ली हो तो सोने की सीढ़ी रखेंगे, ऐसे वो उठ पाए। हमें मालूम नहीं आजकल क्या होता है, लेकिन ये लिख दिया है यदि कोई आपके घर में ऐसी परिपाटी गांव में शहर में होती हो तो आप इस पर लिख देंगे, सबकी आँख में, मुख में, शरीर के किसी भी अंग में मोती या सोने आदि की कोई भी अलंकार या कोई वस्तु ना रखें। सबका सिर किस दिशा में हो इसका विचार नहीं करें। कई बार ये सब गणित मिथ्यात्व के प्रकरण होते हैं ना, इनका मुख इस तरफ करो, इनका मुख उस तरफ करो, तो इसका विचार नहीं करें। सब पर एक सफ़ेद वस्त्र के अतिरिक्त अन्य कोई वस्त्र नहीं डालें। संबंधियों से भी पगड़ी, शाल आदि किसी भी प्रकार का वस्त्र नहीं डलवाएं। जितने रिश्तेदार इकट्ठे हो गए सबके घर से एक पगड़ी आके या शाल उसके ऊपर डालने, ऐसा नहीं करें, चाहे ससुराल का ही क्यों ना हो। माने मात्र एक सफ़ेद वस्त्र उड़ाया जाएगा, बाकी और कहीं होती होंगी परिपाटी, इसलिए तो ऐसे तो सब रिश्तेदारों की पगड़ी, शाल आदि नहीं डलवाएं। सबके हाथ में या पास में लड्डू या आटे के गोले नहीं रखें। रखे जाते होंगे, हमें जान, हाँ अभी भी रखे हैं, अन्य में तो छोड़ो, अपने यहाँ की पूछ रहे। सबके हाथ में या पास में लड्डू या आटे के गोले नहीं रखें। आरती पर फूल, पान, गुलाल आदि नहीं डालें, न लगाएं। परिवार वाले व अन्य भी नारियल नहीं चढ़ाएं और ढोक नहीं दें, परिक्रमा नहीं लगाएं। समझ गए? हाँ, मुझे अपनी घटना याद आ रही। मेरी बुआ जी, मेरे फूफा जी, मऊ में शिविर चल रहा था। मऊ में विधान हो रहा था कसेरुआ वालों के मंदिर में, और वहीं हमारे फूफा जी अचानक हार्ट अटैक से शांत हो गए। हाँ, वहीं हो गए अचानक शांत। तो बुआ जी से पूछा हमने कि इंदौर ले चलें तो बुआ जी बोले नहीं, यहीं दाह संस्कार करा दें। तो मैंने कहा सुबह या रात को ही 7 बजे उनका अंतिम हुआ था मतलब। तो हमने पंडित साहब से पूछा कि यहाँ की समाज को कोई आपत्ति तो नहीं हुई रात के समय में करने के लिए? तो समाज ने कुछ नहीं, सुबह तक रखने से कोई फ़ायदा नहीं। तो सारी समाज वालों ने आकर के उनकी दाह संस्कार की क्रिया कराई। लेकिन मुझे एक बात कहनी है, वो सुनने की बात है। तो समाज वालों ने कहा कि इनकी पत्नी को बुलाओ, मैंने तुम्हारी बुआ जी को बुलाओ, वे अंतिम दर्शन कर लें, उनके पैर पड़ लें और उनकी चूड़ियाँ उतरवा दें, बिछूड़ी उतरवा दें। मैंने समाज वाले उतरवा दें वहाँ। तो अब समाज वालों ने कहा तो मैं बुआ जी के पास गया कि बुला रहे हैं, आप अंतिम बार चरण पकड़ स्पर्श कर लो और आपकी चूड़ियाँ उतार देंगी वहीं। ऐसा है। बुआ जी ने कहा, सुनने में हिम्मत चाहिए बोली अब कहा है, जीप तो चलोगा, मट्टी है। मैं मुझे तो सुन करके मैंने पति के प्रति की बात लगी, कैसे उन्होंने कह दिया, मैं किन शब्दों में वहाँ कहूँ, उनसे मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा उधर जाके समाज से कि उन्होंने तो बिछूड़ी उतार ली, चूड़ियाँ उतार ली, और उन्होंने कहा कि जो उन्हें करना था उन्होंने कर लिया है, आप ले जाओ।
मैंने कितनी वो चाहिए लोक परिपाटी में। तो इसलिए इसमें लिखा है पैर नहीं छुएं, ढोक नहीं दें, परिक्रमा नहीं लगाएं, नारियल आदि नहीं चढ़ाएं। बंद नारियल खूब चढ़ाई जाती हैं, बंद नारियल अंदर सड़े हुए तो, और जीव राशि हुए तो। कई बार देखा हो आपने बड़े बड़े त्यागियों के उसमें खूब नारियल, अब उनके अंदर शोधन ही नहीं हुआ। हाँ, जटाओं में अनंत अनंत असंख्यात जीव रहते हैं, जटाओं में कोई शुद्धता नहीं, बिल्कुल नहीं करें, बिल्कुल। समझ में आया? आगे, दाह करने के लिए घर से ही जलता हुआ कंडा या लकड़ी जलाकर नहीं ले जाएं। एक वो रख लेते हैं मटका में और ले जाते हैं रसाय रस। देखा है तुम लोगों ने, बच्चों ने? जब कोई वो अर्थी ले जाते हैं तो सबसे आगे घड़ा में बांध के वो जलता हुआ कंडा ले जाती है। पहली बात तो कंडे का प्रयोग ही नहीं करना है। हमारे यहाँ कंडा माने असंख्य त्रस्त जीवों का घात साक्षात चलते मिल जाएंगे आपको। मैंने कंडे देखे हम लोगों ने, बचपन में हम लोग कंडे जलाते थे, तो जब हमने उसे फटक के ऐसे देखे झटकार के, तो ऐसे जीव वो फोड़ के देखे तो इल्लियाँ लट पड़ जाती, लट जरा भी नमी हो अंदर, नमी कंडे के अंदर, ऐसे बड़े बड़े गिंडोले हाँ बिल्कुल नहीं, छूने लायक भी नहीं है, अपने चौका में छूने लायक तक नहीं है। और यहाँ पर भी दाह संस्कार में कंडे लकड़ी जलाकर नहीं ले जाएं, और शमशान में भी माचिस आदि से आग का प्रबंध करें, माने कंडे लगाकर नहीं लगाना, ठीक है। शमशान में हाँ, सब यात्रा में बाजे नहीं बजवाएं, तथा कलदार, सिक्के, गुलाल, बतासे, मखाने, फूल आदि सामग्री नहीं उछालें। ये सब कुप्रथाएं हैं, समझ लीजिए, गृह मिथ्या जैसी बातें हैं। बिल्कुल हमें तो इतना अच्छा लगा, मनोहर काला जी इंदौर में, मनोहर काला समाज के अध्यक्ष थे मोक्षु मंडल की, उन्होंने बहुत अच्छे से समाधि करी और अपने बच्चों से एक ही बात कही, बेटे यदि हमने गुरुदेव को पाया हो, तत्व ज्ञान पाया है, तो आत्मा अजर हमारे वो चला गया, अपनी आयु से चला जाएगा, समय पूरा होने पर चला जाएगा। तुम हमारे जाने पर शोक नहीं करना, रोना नहीं। तो उन बच्चों ने इतना बढ़िया किया, एक भी परिवार में नहीं रोया कोई, एक भी पत्नी बच्चे कोई नहीं रोया, कोई नहीं रोया। और जब उनको शमशान ले जा रहे थे तो बस एक में ज्ञानानंद स्वभावी वो बजता हुआ जा रहा था, वो रिकॉर्डिंग उसके ऊपर, और इतने धूमधाम से लोग भक्ति करते हुए जा रहे थे जैसे माने पूरा परिवार और समाज सड़क पर जा रहा था, तो सबको ये अचंभा हो रहा था कि आरती जा रही कि जुलूस जा रहा है, उत्सव हो रहा है, मृत्यु महोत्सव की जय जयकार, मैंने बड़े उत्साह है। मैंने सबसे अच्छी बात थी, कोई परिवार का रो नहीं रहा है, और उनके घर में बिल्कुल 12-13 दिन तक कंटिन्यू कोई ना कोई विद्वान नियुक्त किया, स्वाध्याय होती रही, स्वाध्याय चर्चा वार्ता होती रही, 12 भावनाएं भाई जाती रही, भी कथा करने की मनाही, रोने की सख्त मनाही, कोई एक दिन नहीं रोया, रिश्तेदार आकर के भी। मैं तो इसलिए ये सब बातें बता रहा हूँ कि इसमें हमारा मोह काम करता है। क्यों रो, काय के लिए रो? एक एमबी पाटिल जी हुए हैं, एमबी पाटिल जी सैटवाल के हैं, बेलगांव में। उन्होंने अपनी बेटी से कहा था, बेटा यदि तुम मेरी बेटी हो तो मेरे मरने पर रोना मत, नहीं रोना। अब अभी एमबी पाटिल जी को आप शायद कोई नहीं समझ पाए होंगे, एमबी पाटिल जी क्या हैं। एमबी पाटिल जी माने पूरे कर्नाटक में तत्व ज्ञान फैलाने वाले, मोक्षु मंडल बनाने वाले, और पूरे कर्नाटक में समय सार जी को वर्तमान कन्नड़ लिपि में लाने वाले, पांचों परमागम कन्नड़ लिपि में लाने वाले वे व्यक्ति हैं एमबी पाटिल। मतलब ये समझ लो कि पूरे कर्नाटक में आचार्य कुंको स्वामी को पुनर्जीवित करने का कठिन काम आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पूरे हिंदुस्तान में हम लोग समय सार जी पढ़ रहे थे, बस कर्नाटक में नहीं पढ़ा जा रहा था, क्योंकि जो लिपि थी, लिपि आचार्य कुंको स्वामी की, वो पुरानी कन्नड़ थी, 2000 वर्ष पुरानी लिपि। उसके पढ़ने वाले 2, 4 से 5 ही लोग बचे थे, कोई जानता नहीं था। तो उन्होंने उसे वर्तमान कन्नड़ में किया, और वर्तमान कन्नड़ में होने के बाद आप समझिए 2000 वर्षों में शायद 200 लोगों ने भी नहीं पढ़ा होगा समय सार जी वहाँ पूरे कर्नाटक में। और अभी जब उन्होंने 80 के बाद ये काम किया है, इसके बाद आज हजारों लोग पढ़ रहे हैं।
मैंने एक बहुत बड़ा काम, तो उन्होंने कहा था, उन्होंने 18 घंटे काम किया है। इतना मोटा समय सार जी पूरा का पूरा आद्यपान 4 महीने में, 4 महीने के अंदर कन्नड़ में ट्रांसलेट कर दिया, और छपाने में, प्रूफ रीडिंग में 14 महीने 16 महीने लगे। अब सोचो, उनकी एक बहुत भक्ति थी विशेष। बोले जिनेंद्र भगवान की देवध्वनि काले अक्षरों से नहीं छपनी चाहिए। उनकी ऐसी भावना थी। तो आप कर्नाटक में जाएंगे ना, कर्नाटक में, तो कर्नाटक के ग्रंथ जो कन्नड़ लिपि में छपे हैं वे एक भी काली स्याही में नहीं छपे। सब नीली स्याही में और वो लाल स्याही और स्याही में छपे, काले में नहीं छपे। उनकी भावना थी। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। मैं तो इसलिए उनका इतना परिचय दे रहा हूँ कि उनकी ऐसी भावना थी। और सही में उनकी देह छूटने पर उनकी बेटी ने आंसू नहीं बहाए। और आज जो काम वे स्वयं कर रहे थे, आज उनकी बेटी कर रही है। अनुवाद का बहुत बड़ा काम उन्होंने संभाला हुआ है पूरा पूरा कर्नाटक में। प्रवचन करती हैं और कर्नाटक में ये काम करती हैं। आगे आइए। कलदार पैसे नहीं उछालें, गुलाल, बतासे, मखाने, ये फूल आदि सामग्री नहीं करना। अब सोचो तो फिर क्या करोगे? कच्ची तो करनी पड़े तो क्या करना पड़ेगा? तो क्या अपनी योग की रीति हो सकती है, उसका निर्णय करा। और हम तो ये चाहेंगे सारी दुनिया क्या करती है हमें इससे मतलब नहीं है, हम उससे हट करके सम्यक मार्ग का अनुशीलन कर सकते हैं। हम एक ही लाइन गा सकते हैं, दूर भगावें सुखद रीति का। बहुत बढ़िया, करते रहना है ना बिल्कुल। आगे देखिए, यदि नगर में इलेक्ट्रिक शवदाह की सुविधा हो तो उससे ही दाह क्रिया करें। इलेक्ट्रिक शवदाह में बहुत अच्छा है, 2 या 3 मिनट लगते हैं, कितने मिनट लगते हैं और फटाफट हो जाता है। और इसमें केवल इलेक्ट्रिक होती है पूरी पूरी। लेकिन जो लकड़ी में और धुआं और ईंधन अग्नि का है, और जो लकड़ी संबंधित, कंडा संबंधी जो नुकसान है वो उससे उसकी तुलना में बहुत कम हिंसा है एक प्रकार से। तो ये बहुत अच्छा है। आजकल प्राय करके लगभग धीरे धीरे सुविधाएं आती जा रही हैं। इलेक्ट्रिक शव दाह क्रिया, अन्यथा दाह क्रिया में मात्र सूखी लकड़ियों का ही प्रयोग करें। गीली या सुली हुई लकड़ी या गोबर के कंडे, उपले, नारियल, बाजार का अशुद्ध घी इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करें। कपाल क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। शमशान में कपाल क्रिया में सर की हड्डी तोड़ी जाती है डंडा मार मार के। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, जैसा निकलेगा वैसे निकल आएगा। टुकड़े आएंगे तो टुकड़े आ जाएंगे, साबुत आए तो साबुत आ जाएगा। सिर तोड़ते हैं, सिर की हड्डी होती है इसे तोड़ते हैं। हाँ हाँ, बांस वगैरह से तोड़ देते हैं आप। ये तुम देख लेना, शमशान में ये सब काम मिल जाएगी। हमारा से तोड़ने के लायक, इसलिए कपाल क्रिया करने की आवश्यकता नहीं। और आगे देखिए, शमशान में देखो, मैं तो मेरे पास से जो कलेक्शन मैंने है वो आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आपके गांव में से कोई गलतियाँ ना हो तो कोई बात नहीं। यदि आपको लगता है, आपने दाह संस्कार की देखे हुए यहाँ की संस्कृति और उसमें लगता है कि ये काम गलत है, तो आप उसे लिख करके कह सकते हैं कि ये काम नहीं करना। शमशान में सबको ढोक या परिक्रमा नहीं दें। शमशान में भी वो कर करके वो सब करते हैं, वो नहीं करना। परिक्रमा देना और ढोक देने का काम नहीं करना। शमशान में तथा अन्य स्थान पर भी शोक सभा या श्रद्धांजलि सभा नहीं रखें। इस शरीर के मृत्यु अवस्था, अब देखो हमने कहा है कि नहीं करें, ये आपकी विरक्तता का सूचक है। लोग क्या करेंगे ये उनकी बात है, लेकिन आप क्या चाहते हो कि मेरे बाद मेरी शोक सभा बहुत अच्छी धूमधाम से हो, खूब मेरी बड़ी फ़ोटो लगा दी जाए, उसमें ऐसा ऐसा कर दिया जाए। हाँ, ये समझ गए ना। तो अपने वेद विज्ञान से निर्ममत होकर के लिख देंगे। इस शरीर की मृत्यु अवस्था के दाह क्रिया आदि के चित्र फोटो नहीं लेवें और ना इसकी वीडियो वायरल करें। वो क्या क्या बनाते रहते, वीडियो वायरल करते, वो नहीं करें, क्योंकि ये निर्ममत की सूचक है, आपकी निर्ममत की सूचक है। लोग गलती करेंगे नहीं करेंगे उनकी बेजाने, लेकिन अपने को ये रहे। पंडित साहब ने कभी फ़ोटो नहीं खिंचवाते थे। तो एक बार, पहली बार की घटना है, पहली बार की, सोनागिर जी में पहली गोष्ठी में एक व्यक्ति ने फ़ोटो खींच लिया। अब बिजली चमक जाती है तो पंडित साहब को पता लग गई। पहले तो पंडित जी उठे ही गए और 15 मिनट बाद आए, बोले भैया कौन है फ़ोटो खींचने, हमारी फ़ोटो खींच ले, हमारी खींचियो, हमारे दुश्मन की नहीं खींचियो। क्या समझ आया?
हम इसकी यादगारी रखवाएं या अपनी यादगारी रखें? बोलो, तुम्हें रखना ही है तो कौन सी यादगारी रखना है? बोलो। सही बात तो है, चाहे भगवंतों की फ़ोटो का हो, चाहे गुरुजनों की फ़ोटो का हो, उनका जो रत्नत्रय में व्यक्तित्व है, जो गरिमा है, जो उनका निर्मल परिणमन है, वह हमें स्मरण रखने लायक है। बाकी ये जो कोई फ़ोटो की परंपराएं फैलाने लायक नहीं होती। आगे समझ में, इस शरीर के मृत्यु अवस्था के दाय क्रिया आदि के चित्र नहीं लेंगे। परिवारजनों द्वारा मुंडन, श्राद्ध, तर्पण आदि नहीं किया जाए। ये बात लिख करके इसलिए बता रहे हैं और कह भी इसलिए रहे हैं कि देश भर में ये बात जाती है तो उन्हें पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जहाँ मंडल ही नहीं होते या मंदिरों में स्वाध्याय नहीं होती, तो पूरी पद्धति गांव में जैसी ब्राह्मणों में चलती हो, हिंदुओं में चलती हो, वैसी हो जाती है। तो जैनों को ये बात पता लगनी चाहिए कि हमारे यहाँ तर्पण, मुंडन, श्राद्ध आदि नहीं करना। मैंने तो अपने खनिया थाना में बहुत कोशिश करी कि जिनके यहाँ भी, जैनों के यहाँ भी मुंडन आदि नहीं कराएं, लेकिन पता नहीं करा लेते हैं लोग। इनने नहीं कराया, हमने भी नहीं कराया था। समझ में आया? हालांकि सब तरह की बातें हो सकती हैं अपनी अपनी, लेकिन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका बहुत सारा कारण ये है, कल्पना करो जरा थोड़ी देर के लिए, चक्रवर्ती के घर में जीवन मरण का प्रसंग होता होगा तो भी क्या करते होंगे सबके सब? क्या करते होंगे सबके सब? और कुछ ना कुछ होना ही है इतने बड़े परिकर में। हाँ बोलो बेटे। तर्पण माने गंगा नदी में ले जा करके हड्डियों को सिराना आदि, ऐसे पितृभोज वगैरह होते हैं, कौओं को भोजन देते हैं। ये अपने यहाँ नहीं होता, कुल मिला करके अजैनों की बात है। लेकिन आप यदि कहीं हो तो मना करना चाहिए, लिख देना चाहिए। तीसरे आदि से संबंधित चर्चा। तीसरे आदि के लिए अखबार में कोई विज्ञापन नहीं छपवाएं। मृत्यु के समाचार दाह के बाद तीये के लिए मात्र खास संबंधियों को ही फोन द्वारा दे देवे। थोक में पत्र नहीं छपाएं, मात्र मंदिर जी में सूचना लगा दें। यदि इलेक्ट्रिक समुदाय ना हो, नगर में तीसरे दिन पर जाकर के शमशान में सफाई करने का रिवाज हो, तो जलाने के 72 घंटे बाद ही तीसरे की सफाई करें। ऐसा नहीं कि आज मरे हो कल या परसों वैसे कार्य हो जाए, क्योंकि आमनाई अग्निकायिक जीवों की आयु 3 दिन अर्थात 72 घंटे की होती है। अब ये ज़्यादा पल नहीं पाती, मुझे तो जहाँ तक मालूम है ज़्यादा पल नहीं, लेकिन शास्त्रों में आगमोक्त है कि अग्निकायिक की आयु 3 दिन की है, तो 72 घंटा उसका अपने को रोकना चाहिए। और यदि इलेक्ट्रिक से होता है तो कुछ तीसरा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो तो हाल के हाल 10 मिनट में दे देती है ना। तो उस दिन भी यदि सफाई हेतु जाते हों तो परिवार के 2-4 लोग ही शमशान में जाकर राख हटाएं। शमशान में राख हटाने व सफाई के अलावा कोई क्रिया नहीं करें। कोई क्रिया नहीं करें मतलब कुछ लिखाए हैं, जैसे पेड़े, पकवान, चावल या खीर आदि चढ़ाने का काम नहीं करें। मैंने देखा था मेरी नानी के, मैंने एक ही बार दाह संस्कार देखा, 1 या 2 बार बस, विदिशा में खास तौर से। एक तो अपने ग्रैंडफादर का ही और एक नानी का। तो जब तीसरे दिन गए तो वहाँ चाय रख दी। अपन तो समझते तो बच्चे थे, उस अपन तो लग जी कर क्या रहे, चाय रख दी है, मिठाई रख दी, पेड़े रख दी, काइली रख दी। तो कल्पना तो वही है कि यदि उनके मन में मरते मरते चाय पीवे की रह गई होगी, ऐसी खोटी कल्पना, या उनमें मीठो खावे की इच्छा रखा तो ये आ करके उनकी भावना मतलब इसलिए रख देते हैं। लेकिन सब गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। अपने यहाँ ये समझ लो कि अंतर्मूर्ति तो छोड़ दो, हाँ 1, 2, 3 समय के बाद में तो जन्म ही हो जाता वहाँ दूसरी जगह, कोई लौट के आता थोड़ी कोई चीज़। तो ये सब चीज़ें काम नहीं करें। राख पानी में नहीं बहाएं। शमशान की जो राख होती है ना, डेड बॉडी को जलाने की राख, उसे पुटरिया बना करके पानी में नहीं बहाएं, क्योंकि उसमें बहुत एसिड होता है, बहुत खार होता है, बहुत खार। इतना खार होता है कि मुझे नहीं मालूम, मैं शब्द नहीं बताना चाह रहा, लेकिन बहुत लंबे समय तक जब तक वो पानी से टच रहेगा वहाँ के जीव मारे जाएंगे। अब महीना भर खार चलेगा कि 15 दिन चलेगा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन जब तक वो राख उसमें पड़ी रहेगी तब तक जीव घात होता है। इसलिए हमारे यहाँ हड्डियाँ वगैरह कुछ भी सामान इसमें लिखा हुआ है
गड्ढा करके ज़मीन में दफना देते हैं, बस और कुछ नहीं करना अपने को। तीसरे की क्रिया माँ शमशान की सफाई के लिए होती है, उसका धार्मिक प्रयोजन कुछ नहीं है, तथा यदि शमशान में सफाई करने नहीं जाते हैं तो तीसरे या उठावने की क्रिया अपनी सुविधानुसार कभी भी कर ले या नहीं भी करें। माने केवल घर की शुद्धि करनी है वो अलग बात है, तो घर की शुद्धि आप अपने सुविधाओं से कर सकते हैं। अस्थियों को चुनकर नहीं लाएं या किसी तीर्थ, धार्मिक स्थल, नदी आदि पर नहीं ले जाएं। तीसरे के दिन ही मंदिर जाकर अंतिम कार्यक्रम संक्षेप में कर दें। 12वें और 13वें का कोई काम ना रखें। इस बात इसलिए लिख रहे हैं कि 13 के नाम पे बहुत अच्छा नहीं लगता मुझे। तो तीसरा दिन, पहला ही दिन की मैंने देखा था, हमारे ग्रैंडफादर गुजर गए, और इस हिसाब से तो बड़ा शोक का समय है बिल्कुल। लेकिन उसी दिन हमारे रिश्तेदारों ने आकर के घर में घी की कढ़ाई चढ़ा के पूड़ी बनाई, सब्जी बनाई, जो जो बनाना है। तो मुझे बड़ा अचंभ हुआ कि आज हमारे ग्रैंडफादर एक्सपायर हुए, 10 बजे जला के आए और 11 बजे पूड़ी रोटी दाल चावल खा रहे। मैंने घर में भोजन ही नहीं बनता 3 दिन, यहीं से भोजन बन के चला जाता चेतन बाग से। मैंने जिनके घर में व्यवस्था नहीं हो ऐसी व्यवस्था करते बहुत अच्छे से। कुल मिलाकर के ये है कि विरक्तता का भोजन बनना चाहिए, ऐसे कोई मिष्ठान आदि नहीं बनाए जाने चाहिए, इसका निषेध करना है इसमें, ठीक है। तो 12वीं या 13वीं का कार्यक्रम नहीं रखें। 12-13 दिन की बैठक के बजाय स्वयं या किसी विद्वान या साधर्मी द्वारा 12 भावना आदि विषय पर स्वाध्याय करवाएं एवं घर के सभी सदस्य व मौजूद रिश्तेदार उसमें अवश्य बैठें। कुछ कहा मैंने, इन 12-13 दिनों में स्वाध्याय कराएं, भी कथा नहीं करें, बार बार भी कथा। मैं तो कह रहा हूँ इतने दयनीय दशाएं बनती हैं घरों में, कहो हास्य का माहौल बन जाए, कहो वहीं टेलीविज़न चलता रहे। एक बात मैं कहूँगा, अभी समय है इसमें से मैं बता देता हूँ आपको। रुक गया मैं कहते कहते, बोलूँ कि नहीं बोलूँ? आप चाहो तो इसे निकाल लेना दिमाग में से, मुझे समझ नहीं सुना आपने। एक ग्रंथ छपा हुआ है, करीब 80-90 साल से ऊपर हो गए होंगे, 100 साल अभी हो गए कहो। जुगल किशोर जी मुख्तार ने एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है ग्रंथ परीक्षा। ये ग्रंथ परीक्षा केवल एक ही बार प्रकाशित हुआ था, 3 वॉल्यूम में छपा था, 3 वॉल्यूम में, इतना बड़ा है वो ग्रंथ परीक्षा। इस ग्रंथ परीक्षा को जब आचार्य विद्यासागर जी का स्वर्ण संयम पर्व महोत्सव मना रहे थे ना जब, तो उस समय उन्होंने उस ग्रंथ को फिर छपाया। उस ग्रंथ में आचार्य विद्यासागर जी की फोटो भी है फ्रंट में। एक बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उस ग्रंथ का एक आपको उल्लेख करना चाह रहा हूँ। यदि मैं सीधे सीधे कहूँगा तो आप शायद सब लोग परेशान हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे मेरे से, इसलिए मैं बिल्कुल सावधानीपूर्वक एक शब्द बोल रहा हूँ। उसमें जुगल किशोर जी मुख्तियार जी ने ग्रंथों की परीक्षा की है। उन्होंने ये बताया है कि आज जितने भी संस्कृत प्राकृत में या हमारे पास पोथियों में जो ग्रंथ मिले हैं उनकी परीक्षा की जानी चाहिए। और उन्होंने वो ग्रंथ की परीक्षा करके ये बताया कि हमारे यहाँ जो ग्रंथ हैं कुछ जिनके नाम बहुत बड़े हैं, जैसे उमा स्वामी श्रावकाचार्य, कौन श्रावकाचार्य, त्रिवर्णाचार्य, तुम्हारा क्या नाम है, सूर्य प्रकाश चर्चा संग्रह सागर और भद्रबाहु संहिता, ये ऐसे नाम है जो बिल्कुल अपने को लगेंगे भद्रबाहु संहिता। ऐसे उन्होंने करीब बहुत सारे ग्रंथ, 10-12 ग्रंथ या 8-10 ग्रंथों की जांच पड़ताल करी और उसी में एक ग्रंथ की व्याख्या उन्होंने की है। वह ग्रंथ गोपाल दास जी बरैया जी शास्त्री के कोर्स में मुरैना में पढ़ाते थे। लेकिन जब इनका ये लेख प्रकाशित हुआ, लेख इनका गोपाल दास, इनका क्या नाम है, जुगल किशोर जी मुख्तार जी का, तो पूरे हिंदुस्तान में तो बहुत विरोध हुआ मुख्तियार जी का, जुगल किशोर जी का। लेकिन गोपाल दास जी बरैया जी ने उस ग्रंथ को कोर्स में से हटा दिया था, जो पढ़ाते थे खुद, सोमसेन त्रिवर्णाचार्य नाम का ग्रंथ। अब मैं बताना चाह रहा हूँ असली बात।
उस ग्रंथ में एक इतनी खतरनाक बात, तुम्हारी भाषा में खतरनाक हम कहेंगे आगम संबत, एक इतनी आगम संबत बात लिखी है कि जैनियों में सूतक पातक नाम की कोई चीज़ ही नहीं। अब देखो ये लाइन मैंने पहले नहीं बोली, मैंने पहले बोली होती तो बम विस्फोट होता है आपको। इतनी भूमिका बनाने के बाद कह रहा हूँ जैनियों में सूतक पातक की व्यवस्था ही नहीं है। हमारे यहाँ स्वाध्याय ना होने से, और ब्राह्मण आदि हमारे दीक्षित हुए हमारे यहाँ, और दीक्षित होने के बाद जब उन्होंने चरणानियों की रचना की तो जो ग्रंथ उन्होंने वहाँ पढ़े थे, जो ग्रंथ वहाँ पढ़े थे उनके उन्होंने सबूत दिए। आप चाहें तो मिल जाएगा आपको वो ग्रंथ, नाम है ग्रंथ परीक्षा। सागर से प्रकाशित धर्मोदय ट्रस्ट है, प्रकाशन है क्या, ऐसा कोई मिल जाएगा आपको, लाल मंदिर से मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा, यहाँ पर भी होगा कहीं ना कहीं, बीना में मिल जाएगा, देख लेना आप। हमारा कहने का मतलब तो ये है ऑनलाइन इसकी PDF भी है। मैं कहूँगा प्रत्येक को पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल प्रूव करके बताया है कि हिंदुओं के किस ग्रंथ में से लाया गया है और कौन लाया, क्यों लाया, कितनी ग्रंथों में चोरी, अन्य ग्रंथों की चोरी करके लिखा गया, अन्य ग्रंथों की चोरी करके हमारे यहाँ लाया गया। हमारे यहाँ की चोरी करके दूसरी जगह गए वो तो अलग ही बात है, लेकिन अन्य की पौन चरियू चोरी करके लाया गया। माने ऐसे अब कहने में अच्छा नहीं लगता अपने को, लेकिन हमारा कुल मिलाकर कहने का, मैं तो अभी हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा हूँ, उसमें बहुत सारे ग्रंथों की समीक्षा है और हमें वो पढ़ना चाहिए। पहले 3 वॉल्यूम थे मोटे मोटे, अब तो 1 वॉल्यूम में छप के आ गया, और ये बहुत बड़ा उपकार हुआ है इस धर्मोदय प्रकाशन का, जिसके नाम पर आज हम बड़े आपसे खुलकर ही बात कह पा रहे हैं। उन्होंने इतनी परस्पर विसंगतियाँ दिखाई हैं, उसके अंदर अंतर विरोध बताया है। उसमें उसी ग्रंथ में लिखा है जिसमें सूतक पातक का लिखा है कि बच्चे का जन्म होने पर विधान कराना चाहिए और दक्षिणा दे करके संतुष्ट करना चाहिए। उसी में लिखा है जन्म होने पर विधान कराना चाहिए या गोत्सव करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें संतुष्ट करना चाहिए दक्षिणा देकर। और इसीलिए आपको याद होगा उसमें ये भी लिखा है यदि विवाह करते समय कोई मर जाए तो क्या करें, माता पिता कोई घर में लड़का या लड़की के तो क्या करें, तो उसी में लिखा है, उसी में ही जिसके बल पर आज तुम करते हो सबके सब कि डेड बॉडी एक तरफ रख देते हैं और बेटा बेटी की, बहू बेटों की, उनकी भावना करके उन्हें करा देते। अब यहाँ डेड बॉडी पड़ी बेटा या बेटी की, पिताजी माताजी की, और वो यहाँ अर्घ चढ़ा रही है, वो पूजा कर रही है, यंत्रों की स्थापना कर रही है और पंच परमेश्वरी की पूजा कर रही है। तो ये भी उसी में लिखा है। और उसी में ये लिखा है कि यदि उसी समय लड़की कन्या यदि विवाह योग्य ना बचे, मासिक अवकाश हो जाए, तो सिर धुलाकर तत्काल उसकी पूजा करा के उसका विवाह करा के उसे विदा कर दी। नहीं, ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं उसमें, और इतनी और गंदी गंदी बातें भी लिखी हैं ढेर सारी। वो सारी बातें आप उसी में से पढ़ लें ना, मुझे तो ज़्यादा नहीं कहना। कुल मिलाकर ये है कि आप पूरे पुराण उठा करके देखो, सूतक पातक देखने को नहीं मिलेगा। अब ये मैंने एक सबूत दे दिया प्रथमान युग का। सबसे ज़्यादा इसका प्रचार हुआ है पूजा की पुस्तकों में छाप कर, सबसे ज़्यादा प्रचार किया गया है इसका, और इसीलिए वो घर घर में मान्य हो गई। और एक अंतिम बात कहूँ इसी मामले में, इस मामले में अंतिम, अभी मैं घड़ी में टाइम है हो अंतिम बात इस मामले में, जैन शासन का कोई नियम कोई पाले या ना पाले, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, देश में हो या अमेरिका में हो, इस नियम को पालने में सब सतर्क रहते हैं सब सतर्क रहते हैं। मैंने इतनी दूर दूर से फ़ोन आता, पंडित जी हमारे यहाँ ऐसा हो गया, क्या करने, 13 दिन मंदिर जाना कि नहीं जाना। मैंने समझ गए कि नहीं समझ गए, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में सूतक पातक में बिल्कुल सतर्क है ताकि पाप ना लग जाए। भाई मिथ्या छेड़ो रे, बाकी चिंता नहीं है। एक मजाक उड़ा रहा हूँ इस तरह से, एक दूसरी बात कह रहा हूँ आप लोगों से, सूतक पातक होना चाहिए या नहीं, ये अंतिम प्रश्न। तो मेरा कहना है होना चाहिए। सब तुम क्या कह रहे, सूतक पातक में विषय भोगों से विरक्त किया जाता है, देव शास्त्र गुरु से विरक्त नहीं किया जाता, आत्म कल्याण के कार्यक्रमों से विरक्त नहीं किया जाता। आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल स्पष्ट देख रहा हूँ, लोग ये कहते हैं
कि देखो भैया, यदि कोई गुजर जाए तो क्या 6-7 बजे जलाओ और नहीं तो 10 बजे जलाओ। बोले काहे? कि रविवार को दिन हो तो रामायण का समझ गए, रामायण आए, महाभारत आती है, मतलब वो टाइमिंग अवॉइड करके करो आप। और मैंने ये देखा है कि जिसके घर में डेड बॉडी पड़ी उसी घर में वो पहले रामायण देखी गई, और यदि चले गई ना पहले 7 बजे तो सब लोग फटाफट नहा रहे थे उस समय जब रामायण चलती थी, नहा रहे थे, जल्दी जल्दी करो भाई, जल्दी 9 बजे रामायण शुरू हो जाएगी, जल्दी करो। तो सब नहा धो के जल्दी जल्दी भाग रहे थे कि वो रामायण का एपिसोड नहीं छूट जाए। और जिस घर में मरण हुआ था उसी घर में वो चल भी रही थी। अब समझ लो क्या है ये। तब मैं अब मेरे सूतक पातक सुन लो, मैंने भी लिखने की तैयारी में हूँ, भावना भा रहा हूँ, देखो क्या होता है। सपोर्ट तो नहीं मिलेगा, पक्की बात है, क्योंकि जीव को क्या है, धर्म से जुदा कर दो तो सपोर्ट मिल जाएगा। और यदि आप उससे कहो कि 13 दिन तक टीवी नहीं देखेंगे, 13 दिन अखबार नहीं पढ़ेंगे, 13 दिन मोबाइल नहीं चलाएंगे, 13 दिन तक भी कथा नहीं करेंगे, 13 दिन तक ब्रह्मचर्य से रहेंगे, 13 दिन तक मिष्ठान्न नहीं खाएंगे, अब बोलो हो जाएगी। क्या गजब गजब, ऐसी मैंने देह छूटने के बाद ऐसे ऐसे दृश्य देखते हैं कि अच्छा ही नहीं लगते बिल्कुल। वहाँ जा कर के भी समझ लो शमशान घाट में भी पुड़िया खाने वाली पुड़िया खाते रहेंगे, अभी नहाया भी नहीं है तो भी पुड़िया खाते रहेंगे, भी कथा करते रहेंगे, चर्चा वार्ता करते रहेंगे, वहीं कहो शादी विवाह की बातें होने लगी, हंसी मजाक होने लगे। ये सब सूतक पातक में मानने चाहिए हमारे हिसाब से। यदि आपके विचार इसमें मेल खाए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सूतक पातक की एक विधि विधान लिखूँ, होना तो चाहिए, लेकिन वो पंच परमेश्वरियों से दूर करने वाला नहीं, 5 पापों से दूर करने वाला होना चाहिए। मैंने अपने विचार रखे, यदि ये विचार पसंद नहीं आए तो आप डिलीट भी कर सकते हो, मुझे बता भी सकते हो, मैं उनमें सुधार कर लूँगा। हाँ बोलो भाई, क्या पूछ रहे? 1 मिनट। हाँ पंचक, बहुत बढ़िया। बोल ये भी गलत है, पंचक वगैरह है अपने नहीं लगत, अपने कोई पंचक नहीं लगती। हाँ आप बोलो भैया। हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही, आपने सही बात कही। अपन सब नैतिक भी हों और धर्मात्मा भी हों, हैं? हाँ अब सोच लो, ये भी एक अच्छी बात है, बढ़िया है। हम अभी इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर रहे, आप अपने अपने विचार रखो, बस खाओ। बोल बेटा। क्या कहे कोई? पाठ 13वें दिन, हम पाठ करो यार, वो बढ़ गया है। हाँ वो जी बढ़िया बच्चा पूछ रहा है, बहुत बढ़िया। मैंने शांति पाठ करते हैं, शांति विधान या शांति पाठ। मैं तो इसके पक्ष में हूँ कि भैया 13 दिन को शिविर लगा लो, 7 दिन को शिविर लगा लो, 3 दिन को बढ़िया शिविर लगाओ। हमें तो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा समय से, क्या नाम, जबलपुर का। जबलपुर में उनका 45 दिन का बच्चा हुआ, 45 दिन का और 8 साल का, 45 दिन 8 साल का। तो उन्होंने इस उपलक्ष्य में बच्चे के उस श्रावक संस्कार कराते हैं, श्रावक संस्कार, उसका एक धूमधाम से शिविर लगाया, शिविर लगाया उन्होंने बढ़िया 3 दिन का। मैं इनको बुलवा लिया, 2-3 दिन तक बढ़िया प्रवचन वगैरह हुए, खूब कार्यक्रम हुआ। और फिर सारे नगर में सूचित कर दिया कि जिन बच्चों को भी श्रावक संस्कार कराना हो आ जाएं। तो उस दिन बहुत सारे बच्चे लाए गए, 45 दिन से लेकर के 8 साल तक के बच्चे, जिनके जीवन में संस्कार नहीं हुए थे, ऐसे बड़े बड़े बच्चे। और फिर इतना सुंदर व्यवस्थित चौक पूरे गए, चौक पूरने के बाद उसके ऊपर पाटे लगाए गए, पाटे के ऊपर फिर उनको बिठाया, बच्चों को सबको माता पिता की गोद में बच्चों को बिठाया गया। जो माता पिता थे और वो बच्चा था, नए कपड़े पहना करके, पूजा के नए कपड़े खरीद करके, उन्हें धो के शुद्ध करके, उन्हें पहन करके प्रक्षाल करवाया। और उस गंधोदक से उनकी सिर की विधि की गई, अष्टमूल गुण की। मैंने इतना धूमधाम से कार्यक्रम हुआ। और फिर एक एक बच्चे के फ़ोटो खींचे मम्मी पापा के साथ और जड़वा के दिए उन्होंने, ताकि बच्चे को ये याद रहे कि हमारे भगवान के सामने अष्टमूल गुण की प्रतिज्ञा हुई।
तो दूर भगावे। हाँ बोल बेटा, तेरे को क्या पूछना है? जी बहुत बढ़िया। सूतक पातक को मतलब तुम्हारी भाषा में समझा दें कि 13 दिन तक खूब पाप करो, धर्म मत करो, जाए सूतक पातक के। समझ में आई कैसी? नहीं आई? नहीं मैंने मंदिर नहीं जाओ, जिनवाणी मत छुओ। तुमने देखा तुम्हारे चाचा को पप्पू बहू हुए, तुम्हारे भैया को जन्म बहू हुए, बिन्नू को जन्म बहू हुए, तो तुम्हें मम्मी कह दे बेटा द्रव मत ले जाइयो, मंदिर नहीं जाइयो, छुइयो नहीं, और वो हाथ नहीं लगा लियो जिनवाणी में, 13 दिन तक पढ़ मत लियो। हाँ टीवी देख लियो, पिक्चर देखे आइयो, इसलिए हम कह रहे थे 5 पाप कर सकत तुम, पिक्चर देखो जा सकत, तो ये गलत है। हम कह रहे हैं 5 पापों से दूर होइए और पंच परमेश्वर से दूर मत होइए। ये बात भी सही है, लड़ाई तो करनी पड़ेगी अपने को, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, मेरे तो ग्रैंडफादर गुजरे थे तो मैं तो सब करता था। अब ठीक है समाज में झगड़ा होता तो समाज के सामने नहीं करते, लेकिन हम अकेले में स्वाध्याय एक दिन नहीं रोका मैंने अपनी पर्सनल स्वाध्याय एक दिन भी नहीं रोकी। ठीक है समाज वाले के बाद अपन, तो मैं तो इसलिए कह रहा हूँ इसी समय तो मैं इसीलिए तो आपको इस ग्रंथ का हवाला दे रहा हूँ, और जिन्होंने प्रकाशित करवाया हूँ ऐसे आचार्य श्री का सानिध्य भी लिख कर बता रहा हूँ आपको कि अब मेरे ख्याल से इसका विरोध नहीं होगा। जब मैंने पंडित साहब को ये बात कही हुई थी चर्चा में, तो पंडित साहब बोले बेटा अपन इन बातों को उठाएंगे तो अपने तत्व ज्ञान को गौण कर देंगे लोग, इसलिए अपन इन बातों पर नहीं कह सकते। स्पष्ट उन्होंने कहा, क्योंकि अब यहाँ लोग क्या कहेंगे, देखो आगम विरोधी, और लोग सूतक पातक जल्दी पकड़ लेंगे, हमारे तत्व ज्ञान में हम क्या सही बात कह रहे हैं वो नहीं पकड़ेंगे। तो इसीलिए कोई ने भी इस पर आगे आने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज की तारीख में बिल्कुल सबूत हैं तो कोशिश की जा सकती है, इतना मैं सोचता हूँ। आगे चलो भाई, ठीक, और क्या करना है? हाँ, जन्म के सूतक और मरण का पातक, जन्म के सूतक और मरण के पातक कहलाते हैं, लेकिन हमें तो दोनों ही नहीं कहना है कुछ। हाँ बोलो बेटा, क्या पूछ रहे, बोलो। अगर अपने जन्म बताया गया है कि पाप नहीं करना चाहिए, हाँ जब भगवान की रथ यात्रा निकलती है, 100 दिन लगते हैं, तो घोड़े वगैरह को बुलाया जाता है, उसको ज़्यादा करते हो तो पाप नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है, बता बच्चे कितना बढ़िया सोचते हैं। इसको हम तुम्हें अलग से बता देंगे, ठीक है। हाँ अच्छा प्रश्न पूछा बच्चे ने, बहुत बढ़िया। देखो पाप तब है जब हम किसी को कष्ट दें, हम उसे कष्ट नहीं दे रहे। गृहस्थ की भूमिका में घोड़े हाथी पर बैठ करके उत्सव करना एक प्रकृति क्या अपना अभी संस्कृति बन गई, यूँ समझ लीजिए। और आजकल की तारीख में देखा जाए तो अब घोड़े और हाथी वगैरह प्रतिबंधित होते जा रहे हैं कानूनन। लेकिन फिर भी आप पहले ज़माने में तांगा में बैठते थे, हैं तांगा में बैठते थे, इसलिए घोड़े का प्रयोग जुलूस आदि भी अपन करते हैं। समझ में आए बेटे, बहुत बढ़िया। लेकिन हाँ, हम उसे पैसा ना दें, उसे खाने को नहीं दें तो पाप लगेगा, और यदि हम उसके प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग, तो उसे भोजन कौन देगा? तो वो उससे आजीविका चलाते हैं, घोड़े वगैरह के जो मालिक होते हैं वो आजीविका चलाते हैं, तो इससे उसे भोजन मिलता है। समझ में आ गया बेटे? तो हम किसी को भोजन ना देंगे तो पाप होगा। बहुत बढ़िया, और बोलो बेटे। हाँ वो भी सही बात है, तो बच्चे बहुत ही सोच रहे हैं। मैंने आपके यहाँ जो बच्चे आए हैं पूरे हिंदुस्तान के बड़े अच्छे आए, एकदम जोरदार। क्या सोचना है गंभीरता, नहीं तो दोपहर में सो जात मोड़ा मोड़ी, जिस सो नहीं रहे देखो तो सही। हाँ हम बता दे, सुनो। अब जो अपन नहीं करते बेटा, घोड़े की पैर में वो नाल ठोकी जाती है, वो अपन नहीं करते। और एक बात है बेटे, वो नाल ठोकने वाले भी क्यों ठोकते हैं कि उसके पैरों के खुर फटे नहीं, चलते समय दौड़ते समय उनके खुर ना फटे, इसलिए ठोकी जाती है। और उसकी घाव नहीं बनता, उसको तकलीफ नहीं होती, क्योंकि जो नीचे का हिस्सा होता है ना वो उसमें कील लगती है तो खून नहीं निकलता है, वहाँ मांस नहीं होता, इसलिए उसे तकलीफ नहीं होती है। लेकिन बहुत बड़ी कील लगाई जाएगी तो तकलीफ भी होती है। तो अपन नहीं करते सर। अब आगे नहीं पूछना इस तरह के प्रश्न, अब नीचे हाथ कर ले, अपनी बात करने दो। सूतक पातक के बारे में विस्तार से जान लेना। हम तो ये कह रहे हैं हमारे आगम में नहीं, इतनी हमें कहना है। आगे चलो भाई, कहाँ गए थे? हाँ बोलो, बहुत बढ़िया। दान आदि की राशि की घोषणा ना करें।
जो दान करना है मैं स्वयं करने से मरने से पहले कर चुका हूँ अथवा किसी जिम्मेदार को समझा चुका हूँ तथा मेरी तरफ से परिवार वालों की घोषणा करने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरी तरफ से, ध्यान रखना, मेरे नाम पर मेरी तरफ से करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इस पर भी मुझे बहुत सारी बातें कहनी है, इस लाइन पे तो बहुत कुछ कहना है, क्योंकि सीधे से पढ़ते से ही लग रहा होगा कि ये दान का निषेध कर रहे हैं। ऐसा नहीं, जो कुछ भी करना है आप पहले करो, उसका फल आपको है। मरने के बाद में तो समाज वाले ज़बरदस्ती करवा लेंगे, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा लगता है कि हम मर जाएंगे तो ये समाज वाले तो लेंगे ही सही, और ये देंगे ही तो अपन काय को दो। तो इस संबंध में मैंने कल परसों 3 दिन पहले भी एक इशारा किया था आपको। मुझे एक महिला इतनी अच्छी मिली होशंगाबाद में, इतनी बढ़िया महिला, उसने अपनी वसीयत लिखी, वो मुझे दिखाई। उन्होंने कहा मेरे हिस्से की संपूर्ण धनराशि सोना चांदी बेच करके उससे एक फंड बनाया जाए और उसी के पैसे से विद्वानों का आवागमन, सम्मान, सुरक्षा व्यवस्था और प्रति वर्ष जितनी उसकी धनराशि आएगी ब्याज आदि से हमेशा पाठशाला का ग्रुप शिविर चलाया जाता रहे। इतना सुंदर लगा, मैंने लिख दिया मेरे धनराशि से निर्माण नहीं कराएं, ईंट चूने में पैसा खर्च नहीं करें, कहीं वो गौशाला वो क्या करते वो पानी की साला खोल देते प्याऊ व्याऊ, हमारे पैसे से केवल ज्ञान दान का काम करें और इस पर जितना खर्च होए उतना करें। मैं ये बात भी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी सोचो, यदि आपको मिथ्यात्व और मोह है तो आप यही कह के जाओगे कि हमारा 1 करोड़, हमारा 50 लाख, हमारा 10 लाख सब मोड़ा मोड़ी टीवी देखने में खर्च करें, खावे पीवे में खर्च करें। मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, मुझे यदि धनराशि मिलेगी कहीं से भी घर से भी मिलेगी तो मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। क्यों? मेरी धनराशि से वे रात्रि भोजन करें चौका में, रसोई में, मैं क्यों दूँ अपना पैसा? मैं अपना पूरा पैसा जैन शासन की सेवा में लगाऊंगा। और आज तक मेरे पास जितना पैसा आया, मुझे पहली बार प्रवचन करने गया था तो मुझे 100 रुपये मिले थे, पहली बार मैंने उसकी भी रसीद काटी है। उसका एक पैसा भी मेरी जेब में नहीं गया, मेरे घर परिवार में नहीं गया। समाज वाले मुझे कपड़े करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो आज तक मेरे घर में मेरे भाइयों के लिए कुछ एक इतना सा भी नहीं गया, कभी नहीं गया। यदि कहीं से आता भी है तो उसकी रसीद दे देते हैं, आपने कपड़े दिए, आपके कपड़े की रसीद। अब कपड़ा हम अपने ब्रह्मचारी भाई बहनों में खर्च करेंगे। ड्राई फ्रूट्स आते हैं, मैं ले लेता हूँ, मैं नहीं खाता, जबकि 99% मैं नहीं खाता, 99% मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। पता नहीं क्यों, मुझे समझ लो भाते नहीं है या अच्छे ही नहीं लगते 99%, लेकिन ले लेता हूँ। क्यों ले लेता हूँ? कि पूरे हिंदुस्तान में मेरे ब्रह्मचारी भाई बहन ऐसे हैं जिनका प्रभाव नहीं, जो पर्दे के पीछे हैं, जो प्रवचन नहीं करते हैं, उनके योग्य है तो उनके पास पहुँचा देते हैं। जितनी मुझे पैसे मिले मैं बता रहा हूँ, मैंने सबकी रसीद काट दी। एक जिन धर्म प्रभावना पंडित साहब ने कहा था, जिन धर्म प्रभावना न्यास खोल लो, तो हमने उसी नाम से अपना एक न्यास खोल लिया और सारा पैसा उसमें जमा होता है। हमारे ये भाई लोगों को भी प्रवचन करने जाएंगे तो इन्हें कुछ मिलता है तो भाई जमा करा देते हैं। इन बच्चों को भी ग्रुप शिविर में पैसा मिलता है, उसी जमा कराते हैं। और उस धनराशि से जिसको भी कपड़ों की, भोजन की, जिस तरह की आवास प्रवास की, रेलवे टिकट की, कहीं की ज़रूरत पड़ती है तो उससे पूरी कर देंगे। मैं अपनी बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी प्रशंसा के लिए, मैं ये चाहता हूँ कि हम क्यों अपने हिस्से की धनराशि से किसी के विषय भोगों के लिए छोड़ें। हम जैन शासन की सेवा और प्रभावना के लिए करेंगे खर्च। और सच कहूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, मैं इसी दम पर आप सबसे कह देता हूँ पूरे हिंदुस्तान में कि कोई भी बहन किसी भी जाति की हो, यदि वो अपने सील की रक्षा करेगी तो मैं उसे पहला ये कहता हूँ कि कमाने मत जाओ। दूसरी शादी मत करो, दूसरी शादी कभी मत करो। और कोई भी बहन हो, किसी भी जाति की हो, मैं उसकी रक्षा करने के लिए तैयार हूँ। इसी फंड में से मैं बिल्कुल झोली फैला दूंगा, ज़रूरत पड़ेगी तो। मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई भी भाई बहन ब्रह्मचर्य लेना चाहते हों और एक दिन भी कमाने जाएं, एक दिन भी। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि हमारे चाहे विद्वान हो या हमारी समाज की सोच हो, वे यही कहते भैया अपना पैसा कमा लो, अपना फंड बना लो, अब अपने रहो। और मैंने देखा है कि नौकरी करना ब्रह्मचारी भाई बहन दोनों के लिए कितना खतरनाक है। जैसे एक सीता 100 रावण के बीच में नौकरी करती हो, इससे भी गंदी स्थिति है। रावण की तो प्रतिज्ञा थी कि हम बिना अनुमति के नहीं छुएंगे, लेकिन आज की दुनिया में मैं एक एक नौकरी की बात कर सकता हूँ आपसे।
कितनी बुरी हालत है। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कोई विधवा हो जाए और घर में कोई उसे सहारा ना दे तो आजीवन हम उसका खर्च उठाएंगे। बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ, बिल्कुल हमें बस बता भर दो, हम उसकी सेवा करेंगे। हाँ, शर्त एक ही है, सील और व्रतों का पालन करो। जितनी ताकत उतना पढ़ो, जितनी ताकत है उतना स्वाध्याय करो। तो मैं ताकत हो तो ब्रह्मचारी बहनों की, साध्वियों की सेवा करो, जितना आप परिचर्या कर सकते हो वो करो, लेकिन प्रमाद मत करो, बस दुरुपयोग मत करो जीवन में। बस आत्मकल्याण के मार्ग में लगाओ, हमें इतनी सी भावना है बस। और ये बात मैं कई बार इसलिए कह चुका हूँ क्योंकि मैं इसमें, मेरे पास पैसे की कमी नहीं, मेरे पास मतलब समझ गए, मुझे पूरा विश्वास है कि हजारों बहनों की रक्षा कर सकते हैं अपन। और मुझे ऐसे लोग बहुत ख़राब लगते हैं, मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, कोई 20-25 साल की लड़की विधवा हो जाए और उसका भाई कहता है कि शादी कर लो, सारे समाज वाले कहते बेटा शादी कर लो। जीवन में शादी के लिए जन्मे थे या आराधना के लिए जन्मे थे? तुम जल्दी बोल गए बेटा, बच्चे हो ना इसलिए बोल गए, पवित्र आत्मा हो इसलिए बोल गए। बाकी सारी समाज को चेता रहा हूँ, बिल्कुल सारी समाज को, भूल करके भी अपने जवान से ये नहीं निकलना चाहिए कि तुम दूसरी शादी करो। उससे ज़्यादा कलंकी पुरुष नामर्द कोई नहीं हो सकता जो ऐसा बोलता है। खराब शब्द बोला है मैंने, बिल्कुल अंदर से। क्या है, अग्रवालों की घटना है। अग्रवालों का पैम्पलेट का एक चिन्ह है, लेटर पैड का, अग्रवालों के पैम्पलेट का एक चिन्ह है, 1 रुपया और 1 ईंट। देखा किसी ने कभी अग्रवालों का? पूरे हिंदुस्तान में फेमस है ये बात। कहीं से भी उनका साधर्मी लुट जाए, पिट जाए, नुकसान हो जाए, कुछ हो जाए, व्यापार में कुछ हो जाए, वो आया तो पूरे अग्रवाल समाज उसे 1 ईंट दे करके 1 कमरा बना देती है। 1-1 ईंट दे देगी जितने लोग हैं, तो 1 कमरा बन गया उसका, इसमें रहो, और 1-1 रुपया दिया, इससे व्यापार करो। क्या हम अपनी बहनों को, विधवाओं को अनाथ समझते हैं? जिन शासन पा करके जो सनात हुई है उसे अनाथ क्यों समझ रहे हैं हम? देश शास्त्र गुरु पा करके वो अनाथ नहीं है। हम उन्हें विदुषी कन्याओं का सहयोग करा रहे हैं, पढ़ाने का, सुनाने का, फला का, जो भी कुछ करा सकते हैं। फिर कह रहे हैं हम अनाथ नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ ये भावना से मैं सबकी रक्षा करने में समर्थ हूँ। और मैं फिर भी कह रहा हूँ, बिल्कुल जिन्हें आत्मकल्याण करना हो, समाधि करना हो, आप बिल्कुल पहुँचो। आप यदि मैं अमायन में हूँ तो आप अमायन पधारो, मैं आपकी समाधि कराऊंगा। और सम्मेद शिखर जी अभी एक केंद्र बन रहा है, आप वहाँ पधारो तो आपको निर्दोष रीति से समाधि कराने का वचन देता। ध्यान रखना, मैं अपनी भावना रख रहा हूँ, निर्दोष करने में तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। हम गाइड करेंगे आपको निर्दोषता का, बिल्कुल नियम नहीं तोड़ाएंगे। आप कहोगे हम पत्ती नहीं खा रहे, हम बिल्कुल नहीं खिलाएंगे। आप धैर्य तुम्हें रखना पड़ेगा। जो लोग 15 दिन में जा सकता है वो 6 महीने में जाएगा। इतना धैर्य तुम्हें रखना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम एक भी नियम नहीं तोड़वाएंगे आपका। और मेरे को अभी जैसे भावना में समाधि मन की कह रहा हूँ, आपको विश्वास होगा ही। वैसे तो दिल्ली से, बॉम्बे से, जगह जगह से लोग ये कह रहे हैं कि हम वहाँ आकर के समाधि कराने में मदद करेंगे आपकी, और स्वयं भी समाधि करेंगे। और इसीलिए वो सेंटर बन रहा है एक तरह से। आज नाम ही उसका रखा है कुंद कुंद समाधि बसदी, आचार्य कुंद कुंद समाधि बसदी, नाम ही ये। हमारा एक ही उद्देश्य है। 5 साल तक पंडित साहब की एक बहुत ही बड़ी भावना थी कि त्यागी विद्यालय चलना चाहिए। मैं 2 ही काम होंगे, त्यागी विद्यालय, आराधना, और तीसरा समाधि। उसका हमने नाम ही रखे हैं सम्यक्त, सील और समाधि। मैं तो बिल्कुल ऐसी भावना भा रहा हूँ, यदि कोई ट्रेनिंग लेगा ना तो हम ट्रेनिंग देकर आप क्या खोल देंगे सेंटर। मैंने आदिनाथ भगवान का वो लिखा है ना, आदिनाथ भगवान का जीवन, उसमें एक बहुत सुंदर समाधि सदन की चर्चा की है मैंने। अब मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि और कहीं नहीं मिली, मैंने ही लिखा है, इसलिए तो जानबूझ के मैंने कह देता हूँ, अहंकार के लिए नहीं, लेकिन इसलिए कि कहीं आप हमसे सबूत ना मांगो इधर उधर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मैंने लिखा है। इतनी सुंदर समाधि की व्यवस्था वहाँ थी। श्रावक कैसे एक दूसरे का उपवन स्थितिकरण वात्सल्य करते हुए समाधि कराते थे, उसकी पूरी प्रक्रिया उसमें लिखी है। कैसा वहाँ भवन था, कैसे चित्र थे, कैसी सूक्तियाँ थीं,
कैसे वहाँ किचन था, लेट बाथ की कैसी सुविधा की गई थी उनको। ठंडों के दिन में आप कपड़े बदल कर बाहर नहीं ले जा सकते, दूसरे कमरे में नहीं ले जा सकते, तीसरे कमरे में नहीं ले जा सकते। तो सारी व्यवस्था सोच करके पूरा लिखा है उसके अंदर। समझ में आया भैया? यदि आप समाधि मरण के बारे में उत्साहित भी हुए तो मेरा ये अष्टांग का पर्व मेरा सफल हो जाएगा। आप समझने के जिज्ञासु हो गए, निर्णय करने के जिज्ञासु हो गए। और टीकमगढ़ एक बहुत बड़ी राजधानी है, ये समझ लीजिए आप बिल्कुल प्रण करें कि हम अपना सारा काम छोड़ करके भी किसी की समाधि में सहयोग करेंगे, जाएंगे हम। अकोला में बहुत अच्छा मंडल है समाधि कराने के लिए, 10-10 साल तक कंटिन्यू जाते हैं कि घर में, बहुत अच्छा लगता है मुझे देख करके। ऐसे और भी बहुत जगह हैं ऐसी, तो हम ये आपको प्रेरणा कर रहे। और इसमें जितनी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी हम बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल कठिन नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, बिल्कुल कठिन नहीं है। जहाँ चाहे वहाँ राह। समझ में आ गया भैया? चलूँ आगे, थोड़ा सा और पढ़ें। कोई सुझाव आए तो आप मुझे लिख करके दे देना, मैं करेक्शन कर लूँगा, है ना, मेरे पास। और देख लीजिए, तीसरे आदि में समाज को भोजन नहीं दें। आजकल तो झगड़े की जड़ हो जाती है जी, लेकिन नहीं दें, समाज में भोजन नहीं दें। और मेरी तरफ से परिवार वालों की घोषणा करने का नहीं, मृत्यु भोज नहीं कराएं। मात्र बाहर से आने वालों के लिए ही, आने वालों के लिए ही और शोध के सादा भोजन का प्रबंध करें, उसमें भी मिठाई आदि नहीं बनवाएं। ये बिल्कुल क्या है, ये प्रथा कैसे बिगड़ी है पूरी। वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो वहाँ इतनी 5 मिठाइयाँ, इतने नमकीन, ऐसे प्रणाली है वहाँ। तो इसलिए आ गई अपने आप ये। आप खुद सोचो, जिनके विरह में हम दुखी हों उनके विरह में मिठाइयाँ कैसे खाई जा सकती। मेरे से तो गले से नहीं उतरती, मेरे समझ में नहीं आती ये बात। तो आप लोग भी ये लिखित रख करके जाएं। आगे, तीसरे उठावने पर पगड़ी नहीं बंधेगी। मेरे हिस्से के धन का उपयोग ज्ञान प्रभावना में और चारित्र आराधकों के संरक्षण में खर्च किया जाए। मेरे उत्तराधिकारी एवं संपत्ति आदि मैं मेरे हिसाब से संभला चुका हूँ। मैं जितनी वसीयत बांटना थी मैं दे चुका हूँ। अब मेरे हिस्से की राशि किसी को बांटी ना जाए, उससे ट्रस्ट बना करके मैंने बताया अभी आपको, ज्ञान ध्यान आराधना में ही लगना चाहिए। मैं सोचता हूँ ये प्रकरण बार बार आप पढ़ोगे, 50 बार पढ़ोगे तो 50 बार आपकी कसाय अपकर्षित होगी, मोह मंद होगा, और तब ये लिख पाओगे आप। और मैं फिर कह रहा हूँ, अपने जीवन में समाधि मरण करने का पहला स्टेप सम्यक दर्शन है, तत्व निर्णय करके सम्यक दर्शन। और दूसरी स्टेप है कि आपके बाद समाधि कराते समय और बाद में कोई हैरान परेशान ना हो और ना करे, इसलिए आप निर्विकल्प होने के लिए ये जो अभी हमने आपको पढ़ के सुनाया है इसको तैयार करें। अब अंतिम पीरियड कल है तो उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। और जैनोपैथी के बारे में सभी लोग उत्सुक हो रहे हैं सुनने के भी, तो मैं सुना तो नहीं पाऊँगा। मेरा एक प्रतिज्ञा ही समझ लो चाहो तो, कि एक बात को एक बार रिकॉर्ड करा देने के बाद मैं दूसरी बार कोशिश नहीं करता। उसका कारण है कि अब मैं साल भर में 80-90 जगह पे जाता हूँ। पहले तो बहुत ज़्यादा हो जाता, तब 60 समझ लो चलो। तो 60 जगह पे मैं 60 जगह जैनोपैथी नहीं सुना सकता, इसलिए नहीं सुना रहा हूँ। लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग के 40 घंटे एक एक बात को जैसे टेक्निकली समझाना चाहिए, जैसे ग्रंथों के आधार दे के समझाना चाहिए, ऐसे मैंने उसे समझाया है। सुनने पर आपको बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा, सुनने पर आपको समझ में आएगा। बीमारी की जड़ क्या है ये मैंने बहुत अच्छे से बताई है। बीमारी दूर करने के लिए दुनिया में कोई दवाई नहीं बनी, लिख लो ये बात। वर्ल्ड में एक भी दवाई बीमारी दूर करने के लिए नहीं बनी नहीं है। इसका मैंने 1-1 घंटा चैप्टर लिया है वहाँ पर। विश्व में असाता का अनुरय हो, उपशांतता हो, अपकर्षण हो, उससे आपका साता का समय शुरू होता है। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, स्पष्ट कह रहा हूँ। मिथ्यात्व छोड़ दो कि हमें कोई दवाई चाहिए, आपका इतना पुण्य होगा आपको दवाई की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसका प्रयोग मैं खुद अपने ऊपर ही कर रहा हूँ, कर चुका। मतलब कि मैंने जो चीज़ पहले
असहता के उदय में घातक हो रही थी, वही सहता का उदय आने पर उन्हीं चीज़ों से मैं स्वस्थ हुआ। अलग से मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, ना आपको इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी ज़िंदगी में, ना कुछ एलोपैथी। लेकिन हाँ, यदि आप ये 40 घंटे नहीं सुनोगे तो आपका मोह आपको दवाइयों तक ले जाएगा, डॉक्टरों तक ले जाएगा, आईसीयू तक ले जाएगा। और आप नहीं भी जाओगे तो आपकी तड़फन देखकर आपके रिलेटिव, आपके बेटे बेटी, बहुएँ आपको आईसीयू में भर्ती कर देंगे। और मैं एक सच्ची घटना सुना रहा हूँ। एक बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन करने वाली महिला, 8 पैना घी जिसने खाया, जिन्होंने बिल्कुल शुद्ध, बाजार में भी खाया ही नहीं, इतनी अच्छी महिला, और उनको कैंसर हो से किडनी हो खराब हो गई, वो कैंसर से एक्सपायर हो गई। वो मैंने उन महिला को जब मैं भोजन करने गया था उनके यहाँ, तो मैंने 10-15 साल पहले उन्हें चेताया था कि आप समझ जाओ आपको कैंसर हो जाएगा। तो हंसी में ले लेते, जब नॉर्मल होते तो ऐसा हंसी में ले लिया, समझे ही नहीं। उन्होंने कहा बस एक इतनी सी गोली खाते हैं, इतनी सी, घुटने दुखाते हैं तो इतनी सी एक गोली आती है 1 रुपया की, वो खाते हैं बस। बाकी हमारी सब दवाई हमने कभी नहीं खाई है, एलोपैथी अभी नहीं खाए, तो इतनी सी एक गोली खा ले तो 24 घंटा बिल्कुल आराम रहे। इतनी सी गोली वजन काहे पे दे रहे थे, और उसी गोली ने उनकी किडनी खराब कर दी। और किडनी की दवाई कराने के चक्कर में फिर एलोपैथी चालू हुई तो कैंसर हो गया और आखिरकार एक्सपायर हो गया। अब कुछ नहीं बचा एक प्रकार से देखा जाए, दवाइयाँ भ्रष्ट, स्थान हॉस्पिटल भ्रष्ट। अब क्या बना होगा वो आप ही समझो, मैं तो नहीं कहना चाहता कुछ। मैं फिर कह रहा हूँ, इतनी सी दवाई का भरोसा करना माने लीवर खराब करना, लीवर की दवाई खाना माने किडनी खराब करना, और किडनी की दवाई खाना माने गारंटी से कैंसर। आप भूल करके भी विलासिता का जीवन ना जिएं, 40 डिग्री टेम्परेचर तक पंखा ना चलाएं, 40 डिग्री टेम्परेचर तक पंखा नहीं चलाएं, 99% बीमारियां नहीं होंगी आप। अब हमसे कहोगे तो फिर वही उपसर्ग और परिचय वाली बात है। 5 अणुव्रतों का पालन करने वाला बीमार नहीं हो सकता, और विलासिता का जीवन जीने वाला कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। एक लाइन में कह दिए पूरा जैनोपैथी का सार। बिल्कुल नहीं जरूरत। अब जैसे मैं बैठा हूँ, मुझे बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही, ना मात्र की भी। क्यों? शरीर इतना सुंदर होता है, इसने एक बार पसीना निकाल दिया और अंदर कपड़े गीले हुए। अब मुझे इतनी सी भी तकलीफ नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही तकलीफ। बस एसी चल गया जी। ठंडों के दिनों में बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, हम गर्म पानी से नहीं नहाते ठंडों के दिनों में, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठंडे पानी में आधा घंटा रहते हैं हम पर्वत पर, ठंडों के दिनों में कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ती, प्रकृति के नज़दीक रहो। लेकिन अभी मैं ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ, कुल मिला के सारे बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल श्रद्धा के साथ तत्वाभ्यास करो, श्रद्धा के साथ 5 अणुव्रतों का पालन करो, ढील पोल मत करो। बैठने में जो हमारे भगवंतों ने कहा उसी तरीके से बैठो, उसी तरह के सामायिक करो, आपकी बीमारी कभी नहीं होगी। थोड़े में सब कुछ कह दिया, बाकी आप 40 घंटे सुनना। क्या खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, किस तरह से खाएं, ये बताने के लिए 2 घंटे का लेक्चर है। उसमें कम से कम पानी पीने का लेक्चर ही 2 घंटे का हो या 1 घंटे का होगा कम से कम। पानी कैसे पीना है इसका भी 1 घंटे का लेक्चर कम से कम होगा। मैंने तो देखा नहीं है, वो तो बोलता जाता हूँ ना, इसलिए पता नहीं लगता। लेकिन मैंने तो कल देखा, वो तुम्हारे विवेक इसके उसमें 40 घंटे की रिकॉर्डिंग है उसके पास। तो तब मुझे मालूम पड़ा कि 40 घंटे, मुझे मालूम नहीं था कितने घंटे का। तो आप लोग बहुत हृदय से और करुणा से कह रहा हूँ, एक भी जीव 1 पैसा ना मिटाएं, और अपनी एक प्रतिमा, एक प्रतिज्ञा, एक जीवन की निर्मलता, एक अंश भी बर्बाद ना करें। हम सचमुच कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, हमें डॉक्टरों की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। दांतों के बारे में बताया है, कान के बारे में बताया है, आँख के बारे में बताया है, सारी बीमारी के बारे में बताया है। और एक काम आप कर सकते हो, करना चाहो तो, आप यदि जैन शासन की सेवा करना चाहो तो जो भी 20-25 साल के लड़के लड़की, बहनें बहुएँ हों, लड़के हों, युवा हों, तो आप हमें इतना सहयोग कर सकते हो कि हम 3.5 साल का कोर्स करा रहे हैं।
नेचुरोपैथी के नाम से गवर्नमेंट का कोर्स होता है, और बाद में हम उसमें आपको जैनोपैथी का कोर्स कराएंगे। और जैनोपैथी का कोर्स सम्मिलित हो जाने के बाद फिर जैनोपैथी पर यदि हमारे पास 1000 डॉक्टर हो गए तैयार, 1000, तो जैनोपैथी पे पीएचडी करवा करके गवर्नमेंट से मान्यता लेकर के जैनोपैथी की यूनिवर्सिटी बनाएंगे हम। ये मेरा स्वप्न है, मरने के पहले तक पूरा हुआ तो ठीक। हर बीमारी का इलाज जैनोपैथी से होगा। जैनोपैथी मैंने पहले ही कहा था मिलेच्छों को समझाने के लिए मिलेच्छ भाषा है। अब चलते चलते एक बात और कह दूं, आप मेरे पास इलाज कराने मत आना क्योंकि मेरे पास अभी कोई ना समय है, ना साधन है, और ना आपको अधूरा ज्ञान देना चाहते। इसीलिए मैंने सबको सामूहिक कहा है कि 40 घंटे आप बिल्कुल सुन के देखिए, वो भी जिनागम सम्मत बातें हैं। जिनागम से विरोध उसमें एक लाइन नहीं है। मैंने ये भी सबूत दिए कि जिनागम में कहाँ कहाँ इसके रेफरेंस हैं। इसलिए आप इसका स्वाध्याय करें, और जो लोग इसमें भाग ले सकते हैं, बड़नगर से कम से कम 25 लोग ले रहे हैं, जबलपुर से 25, 30, 35 के ज़्यादा ही लोग थे सारे। मैंने तो कहा था कम से कम 80-100 लोग भरें फार्म, तो वहाँ भी काफ़ी सेंटर ही खुल गया। जबलपुर, बड़नगर में सेंटर खुल गया इसका परीक्षा का। छिंदवाड़ा में एक सेंटर खुला हुआ है, छिंदवाड़ा में बहुत लोगों भर रखे फार्म। और खनिया थाना में एक सेंटर है इसका, अमाइन में पहला था सेंटर, तो अब भिंड हो गया है। हमारा कहने का मतलब ये है, यदि यहाँ पर 20 लोग इसको भाग लें, 20 लोग, तो आपकी परीक्षा का सेंटर भी यहीं बनाएंगे। और साल में केवल 2 पेपर होते हैं इसके, एक ही एक बार होते हैं 2 पेपर, एक बार 2 पेपर साल में एक बार। यही तो हम कह रहे हो, और हम कर रहे एक बार में 2 पेपर, यही तो हम कह रहे हो, हम कर रहे हैं। साल में एक बार 2 पेपर होते, 2 परीक्षा देनी पड़ती है साल में बस, और फिर ओरल होता है थोड़ा सा। 3 साल में पेपर हो जाते हैं, 6 महीने की प्रैक्टिस कराते हैं। इसके बाद आप अधिकृत रूप से, सरकारी रूप से, अधिकृत रूप से आप कमा सकते हैं। आप साधु संतों की सेवा कर सकते हैं, धर्मी धर्मात्माओं के उपभुवन स्थितिकरण कर सकते हैं, और समाधि में निमित्त बन सकते हैं। और आप चाहें तो इसे 70 साल 60 साल की उम्र होने पर भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। छोटी उम्र वालों से तो हमने इसलिए कहा है कि यदि ये होंगे तो हमारे पास लंबा घोड़ा होगा रेस का, और 70-80 वाले होंगे तो कम से कम अपना काम तो कर ही लेंगे, और दूसरों में 2-4-10 की मदद तो कर ही दोगे। डॉक्टर सुरेश जी, उन्होंने कितने साल की उम्र में पढ़ाई की थी? डॉक्टर सुरेश जी ने, भिंड ने, पहले व्यक्ति थे वो, जिन्होंने अपने मंडल में से पहले व्यक्ति ने उसके नेचुरोपैथी की डॉक्टरेट ली। और इसके बाद वे ही उसके आजकल हेड हैं, आजकल उसी के हेड हैं, और पूरे दिल्ली से संपर्क करके ये पूरी एग्ज़ाम वे दिलवाते हैं पूरे हिंदुस्तान में से। तो मैं चाहूँगा यदि 1000 व्यक्ति जल्दी तैयार हो जाएं, तो हम बिल्कुल गवर्नमेंट को दिखा सकते हैं कि हम कैसे इलाज कर रहे हैं। उसकी केस स्टडी होगी, उसकी पीएचडी होगी, उसके बाकायदा तरीके होंगे, और एक दिन बड़ी खुशी होगी जब हमारी अपनी यूनिवर्सिटी होगी, और हम देश विदेश को ऑनलाइन और डायरेक्ट पढ़ाने के अधिकारी हो जाएंगे। सम्यक शिखर जी में 12वीं पास बच्चों के लिए पढ़ाने की व्यवस्था की सोच रहे हैं। 40 बच्चों को हम डॉक्टर हर साल पढ़ाएंगे वहाँ पर। 3 साल का उनका कोर्स होगा। ऐसी पूरी कोशिश चल रही है। कितनी सफल होगी, ये जिन शासन का प्रभावना योग होगा तो अवश्य सफल होगी, नहीं तो मेरी भावना तो सफल ही है। ओम नमः सिद्धेश्वर। निज निधि निज